आप सभी को मेरा नमस्कार। हम इस समय मिर्ज़ापुर की यात्रा पर थे। हमने माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन किए। हमने पहली कड़ी में आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से माता जी के दर्शन करवाए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आसपास जो त्रिकोण रूप में दो अष्टभुजा देवी और काली खोह मंदिर, यहाँ के भी दर्शन करवाते हैं। लेकिन उस सबसे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देते रहें। विंध्याचल कस्बा पावन गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी कारण इस स्थान की आस्था और भी बढ़ जाती है। मुख्यतया यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले गंगा नदी के घाट पर डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य करते हैं, पावन करते हैं। यहाँ गंगा घाट विंध्याचल मंदिर के समीप ही है और यहाँ आपको गंगा जी के किनारे दोनों किनारों पर स्नान करने की सुविधा है। यहाँ तमाम नाविक आपको गंगा जी के दूसरे किनारे पर ले जाकर भी स्नान करवा सकते हैं। विंध्याचल धाम में विंध्य पर्वत पर स्थित महाकाली मंदिर का तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व है। लोग इस मंदिर को काली खोह के नाम से जानते हैं। विश्व का ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर महाकाली खेचरी मुद्रा में है। आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे। शक्ति आराधना के लिए विंध्य पर्वत पौराणिक काल से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के साथ माँ अष्टभुजा और महाकाली का मंदिर भी विराजमान है। महाकाली मंदिर को लोग काली खोह के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इस मंदिर का तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व है। काली खोह मंदिर में तंत्र साधना के लिए तांत्रिक नवरात्र के सप्तमी तिथि को माँ के 7वें स्वरूप यानी कालरात्रि की साधना करते हैं। आम भक्त भी पूरी श्रद्धा के साथ मां का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर तंत्र विद्याओं की बड़ी आसानी से सिद्धि हो जाती है। इस वजह से तांत्रिकों का यहाँ बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सबसे अलग विशेषता है कि यहाँ मां का मुख खेचरी मुद्रा में यानी ऊपर की तरफ खुला हुआ है। पुराणों के अनुसार जब रक्तबीज दानव ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित अन्य देवताओं की प्रार्थना पर मां विंध्यवासिनी ने महाकाली का ऐसा रूप धारण किया था। रक्तबीज नामक दानव को ब्रह्मा जी का वरदान था कि अगर उसका एक बूंद खून धरती पर गिरेगा तो उससे लाखों दानव पैदा हो जाएंगे। इसी दानव के वध हेतु महाकाली ने रक्तपान करने के लिए अपना मुंह खोल दिया, जिससे एक भी बूंद खून धरती पर न गिरने पाए। रक्तबीज नामक दानव का वध करने के पश्चात मां का एक रूप ऐसा भी है। कहा जाता है कि इस मुख में चाहे जितना प्रसाद चढ़ा दीजिए, कहाँ जाता है आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया।
प्रकृति की सुंदरता के अद्भुत नज़ारों के साथ विंध्याचल में बनाया गया रोपवे भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ रोपवे के सुहाने सफ़र का भी लुत्फ उठा सकते हैं। शारदीय नवरात्र मेला में आने वाले भक्तों के लिए रोपवे मनोरंजन के साथ ही काली खोह से अष्टभुजा मंदिर आने जाने का सहारा बन गया है। इसके लिए पहले श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। शारदीय नवरात्र में दर्शन व पूजन को आए श्रद्धालुओं ने रोपवे में बैठकर इस विहंगम दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। मां काली मंदिर के ठीक बगल स्थित सैकड़ों सीढ़ियों पर पैदल चलने के बजाय श्रद्धालु कुछ ही मिनट में पहाड़ से नीचे और ऊपर जा रहे हैं। रोपवे बच्चे व बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पूर्व गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रोपवे का उद्घाटन किया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 16 करोड़ की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर इसका निर्माण कराया है। तो आइए आप भी जब भी कभी आप यहाँ पे आएँ तो इस रोपवे का आनंद काली खोह और अष्टभुजा मंदिर में अवश्य उठाएं।
यही मिर्जापुर में विंध्य पर्वत पर मां अष्टभुजा का मंदिर भी स्थापित है। नवरात्र के 8वें दिन विंध्याचल धाम में श्रद्धालु मां के 8वें स्वरूप महागौरी का दर्शन पूजन करते हैं। 8 भुजाओं से रक्षा करने वाली मां अष्टभुजा को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि मां के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 8 भुजाओं से रक्षा करने वाली मां अष्टभुजा को ज्ञान की देवी यानी सरस्वती मां भी कहा जाता है। अष्टभुजा देवी का मंदिर विंध्याचल मां विंध्यवासिनी की मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्य पर्वत के 300 फुट ऊंचाई पर स्थित मां अष्टभुजा मंदिर पर जाने के लिए 160 पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। देवी की प्रतिमा एक लंबी और अंधेरी गुफा में है। गुफा के अंदर दीप जलता रहता है, जिसके प्रकाश में श्रद्धालु देवी माता के दर्शन गुफा में ही करते हैं। प्राकृतिक गोद में बसा हुआ मां का अष्टभुजा मंदिर बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही रमणीक है। ये स्थान अपने शांत और सुंदर दृश्यों के कारण भक्तों के साथ पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है। बताया जाता है कि द्वापर युग से जुड़ी हुई ये अष्टभुजा मां भगवान कृष्ण की बहन है। पापी कंस ने अपनी मृत्यु के डर से अपनी बहन देवकी को पति सहित कारागार में कैद कर लिया था। अपने विनाश के भय से वह देवकी की कोख से जन्म लेने वाले हर बच्चे का वध करता जा रहा था। इसी बीच देवकी के कोख से ज्ञान की देवी अष्टभुजा अवतरित होती हैं, जो कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पहाड़ी पर विराजमान होती हैं और तब से मां अष्टभुजा अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही हैं। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण पर्वत पर स्थित ज्ञान की देवी मां सरस्वती रूप में मां अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्र में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विंध्याचल में नवरात्र के 8वें दिन मां विंध्यवासिनी के महागौरी स्वरूप का दर्शन पूजन होता है। असुरों के भय से नर और नारायण को मुक्ति दिलाने वाली मां के विभिन्न रूपों में एक रूप माता अष्टभुजा का भी है।
विंध्याचल के मुंगेर में विंध्य कुंड और मणि पर्वत के निकट छोटी सी पहाड़ी पर स्थित सीता कुंड भी है। इसकी उत्पत्ति रामायण काल की है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण लंका से अपनी विजय के पश्चात लौट रहे थे, तब सीता माता को प्यास लगी, किंतु आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। तब लक्ष्मण जी ने धरती में एक तीर मारा और उसी स्थान से पानी की एक धारा फूट पड़ी। सीता कुंड एक सदाबहार सोता है। सीता का नाम जुड़ा होने के कारण यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। मनमोहक पहाड़ियों के पृष्ठभूमि में स्थित कुंड को भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है, जो यहाँ के पवित्र जल को लेने के लिए आते हैं। सोते तक पहुँचने के लिए 48 खड़ी सीढ़ियों के द्वारा जाना पड़ता है। पास ही की पहाड़ी पर हनुमान जी, राम जानकी और दुर्गा देवी को समर्पित 3 अन्य मंदिर और हैं। 84 परिक्रमा, श्रावण और रामनवमी पर्वों पर भक्त भारी संख्या में इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं।